हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद एसके सिंह। आज हम यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के हिंदी के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसका आंसर होगा कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ये भी आ दीर्घ स्वर है, ई मूल दीर्घ स्वर है और ऊ भी मूल दीर्घ स्वर है, बट जो ओ होगा वो मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसका ऑप्शन गा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं तो उन्हें स्वर कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। ये तीनों दीर्घ स्वर, इसमें ई जो होगा ऑप्शन ए दीर्घ स्वर नहीं है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। गा, जा, वा या सा। तो इसमें सा तो उसमें व्यंजन हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन होगा वा। अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन वा होगा। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अल्प प्राण व्यंजन दो होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में आते हैं पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण में आते हैं और दूसरा, चौथा महाप्राण में आते हैं। जैसे अगर हम का, खा, गा, घा और वा को देखें तो इसमें पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्प प्राण होंगे और दूसरा और चौथा ये महाप्राण होंगे। तो इसी प्रकार से देखना है तो खा तो महाप्राण हो जाएगा, बस में गा देखो क्या होगा, अल्प प्राण होगा। तो ऑप्शन दूसरा गा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। तो इसी प्रकार घोष और अघोष दो प्रकार के वर्ण होते हैं। जैसे अगर हम लिखें का, खा, गा, घा, उआ, तो इसमें घोष वर्ण जो होंगे पहला दूसरा, तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड मतलब पहला दूसरा अघोष होगा और तीसरा, चौथा, पांचवा घोष होगा। तो इस हिसाब से अगर इसके ऑप्शन देखें तो ऑप्शन फर्स्ट जा है, चा, छा, जा। तो तीसरा है तो ये सघोष हो जाएगा। जैसे का अघोष है, चा भी, चा, छा फर्स्ट होता है, अघोष है, टाठा ये भी अघोष है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा जा। जा क्या होगा, घोष वर्ण होगा, घोष या सघोष भी बोलते हैं इसे। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट आ जो होता है वो होता है कंठ से बोला जाता है, कंठ। और ये आ बड़ा आ भी होता है, ये भी कंठ से ही बोला जाता है। और ई का उच्चारण स्थान होता है तालब और ऊ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऊ। अगला क्वेश्चन है, काकल्य वर्ण कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट या, सा, हा, अणा। तो इसमें काकल्य वर्ण होगा हा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा, सभा क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा भी समूहवाचक संज्ञा है। भीड़ भी समूहवाचक संज्ञा है। दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है, यह एक क्रिया है। तो इसका ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा, दौड़ एक समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, खटाई, मिठाई, दूध,
ठंड। और इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा होगा ऑप्शन नंबर 3 दूध। दूध एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। निम्न से कौन सा शब्द संज्ञा है? ये हरा, हरा तो संज्ञा होगा, हरा रंग है एक। पतला, नहीं हरा एक विशेषता होगा, ये संज्ञा नहीं विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर 1 हरा एक विशेषण है, पतला विशेषण है। सवा, सवा एक संज्ञा है और गहरा भी एक विशेषण है। तो हरा विशेषण, पतला विशेषण, सभा। ऑप्शन नंबर 3 सभा करेक्ट हो जाएगा। निम्न से कौन सा शब्द संज्ञा है? सभा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन 1 दिल्ली, 2 लड़का, 3 मोहन, 4 बीमारी। दिल्ली एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा होगी। दिल्ली हो जाएगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दिल्ली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का जातिवाचक, मोहन नाम है ये भी व्यक्तिवाचक, और बीमारी ये होगा भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देश, देश पुल्लिंग शब्द है। नगर भी पुल्लिंग शब्द है। दीप पुल्लिंग है। झील, झील एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, झील। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया स्त्रीलिंग होगा। माया भी स्त्रीलिंग शब्द है। भाषा एक स्त्रीलिंग शब्द है। आभार पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, आभार। आभार एक पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, दया स्त्रीलिंग है। प्रार्थना भी स्त्रीलिंग है। वायु स्त्रीलिंग शब्द है। नेत्र, नेत्र क्या होगा? एक पुल्लिंग शब्द है, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक वचन शब्द है। दर्शन, दर्शन हो गए, दर्शन तो सदैव बहुवचन शब्द है। नदी बह रही है। घरों, लताओं ये बहुवचन में लिखे गए हैं, तो नदी इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, नदी बह रही है टाइप में एक वचन शब्द होगा इसका, नदी। अगला क्वेश्चन है, सदैव बहुवचन में होता है। सदैव बहुवचन में दर्शन, अभी बताया दर्शन हो गए, दर्शन हो गए, सदैव बहुवचन में दर्शन होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। मीठा की भाववाचक संज्ञा है। मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी मिठास। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन खा इसका करेक्ट होता है। मीठा का भाववाचक संज्ञा होगा मिठास। तो आज के क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन, आज की क्लास में हिंदी के 20 क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट क्लास में भी हम इसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।